तो हम शुरू करते हैं बात सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, दैट इज स्पीशीज से बात शुरू करेंगे। देखो, टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को स्पीशीज कंसीडर किया गया है जिनके बीच में फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कुछ बेसिक सिमिलरिटीज वाले ऑर्गेनिज्म्स को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया है और उस ग्रुप को स्पीशीज के नाम से कंसीडर कर दिया है। एक ग्रुप को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कंसीडर किया गया है एज स्पीशीज। But a species group of individual organisms with fundamental similarities. One should be able to distinguish one species from the other, which are closely related species. मतलब कि कुछ ऐसी species भी होती है, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनके बीच में कुछ similarities भी हो, मगर उसे differentiate करना आना चाहिए, distinguish करना आना चाहिए based on the morphological differences. Let us consider Mangifera indica. Scientific name of mango is Mangifera indica. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum. It is scientific name of potato. Panthera leo, it is scientific name of lion. And all the three names, in all the three names, you will notice that indica, Solanum tuberosum and leo. ये सब क्या है? They represent specific epithets. These all second components of the name represent specific epithet. While the first word Mangifera, Solanum, Panthera are genera, जो पहले कंपोनेंट होते हैं सबको पता है वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, वो रिप्रेजेंट करते हैं, पहला कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट को और दूसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है जीनस को। जैसे कि हमारे आ जाते हैं जीनस में, जो कि यहाँ पर हमने नाम देखे, साइंटिफिक नेम्स देखे, सोलेनम, पैंथेरा, मैंगीफेरा। और जो कि हायर, जो कि रिप्रेजेंट करता है अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। हर एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, स्पीशीज हो सकती है जीनस के अंदर, क्योंकि स्पीशीज जो है ना वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीशीज हो सकती है और कहीं फैमिली के अंदर कई सारी जीनस हो सकती है और एक पर्टिकुलर जीनस में कई सारे स्पीशीज हो सकते हैं। स्पीशीज मतलब कि ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज का जो ग्रुप होता है जिसे हम स्पीशीज के नाम से जानते हैं, वो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है ना, उसके अंदर भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। सो each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. Each genus, हर एक जीनस, जैसे कि आप ले लो इंडिका जो है सेकंड कंपोनेंट है हमारे मैंगीफेरा इंडिका में। ये किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। हमें पता है जो पहला नाम होता है उसमें जो दूसरा नाम है ये स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है, पहला नाम जीनस को। जो जीनस है इसके अंदर कई सारी स्पीशीज आ सकती है, जो कि जिनमें डिफरेंस होगा, इसलिए तो अलग अलग स्पीशीज बनी है, मगर फिर भी उनमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी तभी तो जाके वो एक जीनस के अंदर आई, ठीक है। कुछ सिमिलरिटीज होंगी डिफरेंट स्पीशीज के अंदर तभी तो जाके वो एक जीनस के अंदर आई। सो पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा क्या है? पैंथेरा लियो में पैंथेरा जो है रिप्रेजेंट्स जीनस, ठीक है। पैंथेरा रिप्रेजेंट्स जीनस, मतलब कि जीनस है, मतलब कि स्पेसिफिक एपिथेट होंगे इसके अंदर कई सारे, जरूरी नहीं 3 हो, जितने भी मर्जी हो सकते हैं। पैंथेरा के अंदर जो स्पीशीज है उनकी बात करते हैं, पैंथेरा जीनस के अंदर जो स्पीशीज है उनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट। जो पैंथेरा जीनस है इसके अंदर कौन से स्पीशीज आ जाती हैं? टाइग्रिस, सोलेनम एंड इसके अंदर पैंथेरा के अंदर स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है टाइग्रिस। वैसे ही सोलेनम की बात करें, पैंथेरा के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले पैंथेरा जो हमारा क्या है जीनस है, इसके अंदर एक स्पीशी देखा लियो, अब दूसरा देख लिया टाइग्रिस। तो एक ही पैंथेरा जो जीनस है इसके अंदर 2 स्पीशीज आ रहे हैं। टाइग्रिस और लियो में कुछ डिफरेंस होंगे तभी तो 2 अलग ग्रुप बने हैं, जीनस बने हैं, इसलिए एक ही तभी 2 अलग स्पीशी बने हैं तभी, मगर फिर इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी तभी एक जीनस के अंदर रखे गए हैं। वैसे सोलेनम की बात करें, सोलेनम भी अभी हमने देखा था, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम का जीनस हमने देखा था, सोलेनम जो जीनस है इसके अंदर हमने स्पीशी देखा था कौन सा? ट्यूबरोसम। वैसे ही सोलेनम के अंदर एक और स्पीशी आ जाता है निग्रम और मिलोंगिना, ठीक है। तो सोलेनम के अंदर क्या क्या आ रहा है? सोलेनम जो हमारा क्या है, सोलेनम क्या है? जीनस। इस जीनस के अंदर ट्यूबरोसम एक स्पीशी आ रहा है, निग्रम एक स्पीशी आ रहा है एंड मिलोंगिना एक स्पीशी आ रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि आपको जीनस के अंदर स्पीशीज होते हैं। अब वो जो स्पीशीज होते हैं उनके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट स्पीशीज होती हैं जो डिफरेंट होती है, उनमें भी अगर कुछ सिमिलरिटीज होती हैं तो उनको एक जीनस के अंदर रख देते हैं। जब डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है तब उन्हें एक जीनस के अंदर रख देते हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस, होमो सैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है, होमो सैपियंस। सैपियंस सेकंड कंपोनेंट है हमारे नाम का, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशी को, स्पेसिफिक एपिथेट को। तो हाँ, ह्यूमन जो है वो कौन से जीनस को बिलोंग करता है? होमो जीनस। और कौन से स्पीशी को? सैपियंस स्पीशीज को बिलोंग करता है, जिसको ग्रुप किया गया है होमो जीनस के अंदर। इसलिए जो हमारा साइंटिफिक नेम है, इसी वजह से हमारा साइंटिफिक नेम पड़ा है होमो सैपियंस। होमो मतलब कि जीनस हमारा होमो है, जो कि स्पीशीज कौन सी हमारी पर्टिकुलरली सैपियंस, जिसको होमो जीनस के अंदर ग्रुप किया गया है। तो मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देखने को मिली किस चीज़ के रिलेटेड कि जीनस के अंदर कई सारे डिफरेंट स्पीशीज आ जाते हैं। ये चीज़ समझाने के लिए आपको कई एग्जांपल दी गई जीनस, जैसे कि हमने जीनस देखे जैसे कि मैंगीफेरा, इसके अंदर हमने स्पीशी देखा इंडिका। फिर हमने जीनस देखा सोलेनम, इसके अंदर स्पीशीज देखे हमने, बहुत सारे स्पीशीज देखे, ट्यूबरोसम। सोलेनम के अंदर बहुत सारे स्पीशीज देखे, ट्यूबरोसम, निग्रम, और ये सब स्पीशीज हमने ट्यूबरोसम, निग्रम, किस स्पीशी के अंदर, किस जीनस के अंदर देखे? सोलेनम ट्यूबरोसम या फिर सोलेनम निग्रस। सोलेनम ट्यूबरोसम इस पोटैटो जो हम खाते हैं, ये सोलेनम स्पीशी है जिसके जीनस है जिसके अंदर स्पीशीज आ रहे हैं, जैसे कि ट्यूबरोसम और निग्रम। इस जीनस के अंदर स्पीशीज आ रहे हैं। किस जीनस की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं सोलेनम की। सोलेनम के अंदर आ रहा है हमारे कौन से जीनस स्पीशीज? सोलेनम, ट्यूबरोसम एक देखा, ट्यूबरोसम एक स्पीशी देखा, दूसरा सोलेनम का स्पीशी हमने देखा जो कि सोलेनम के अंदर इंक्लूडेड है, निग्रम। फिर हमने देखा मिलोंगिना। सो मिलोंगिना, ट्यूबरोसम, निग्रम, ये सब क्या है? स्पीशीज है जीनस सोलेनम के, ठीक है। स्पीशीज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में। जीनस जो है दीज कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जीनस के बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन देख ली है कि जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, जो आपस में सिमिलरिटीज होती है, जिनकी वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, वो एक जीनस के अंदर आ जाते हैं। मतलब कि जीनस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज
ऑफ अदर जेनेरा, दूसरे जेनेरा की स्पीशीज़ के कंपैरिजन में उन स्पीशीज़ की ज़्यादा कॉमन कंपैरिजन है। इस जीनस के अंदर ये जो स्पीशीज़ है इनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तभी इधर एक जीनस के अंदर डाल दिया। इस जीनस के अंदर ये जो स्पीशीज़ है इनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तभी इसको एक जीनस के अंदर इस जीनस के अंदर डाल दिया। So genus comprises of a group of related species which has more characters in common in comparison to that of other genera. We can say that genera are aggregates. Genus are aggregates of closely related species. Genus are aggregates of closely related species. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। पोटैटो एंड ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, और दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज़ होने के बावजूद क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर भी हैं, इसलिए एक ही जीनस के अंदर आ गए हैं। दैट इज जीनस सोलेनम के अंदर हमारा एग्जांपल है पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीशीज सोलेनम जीनस के अंदर आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें लायन जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पैराडस, टाइग्रिस पैंथेरा टिग्रिस एंड सेवरल कॉमन फीचर्स और ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा। एंड इनके अंदर मतलब पैंथेरा जो जीनस है इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है, जैसे कि लायन, लेपर्ड एंड टाइग्रिस। एक और एग्जांपल देखिए हमने जीनस की, दैट इज जीनस पैंथेरा। उससे पहले हमने जीनस देखा था सोलेनम। जीनस पैंथेरा के अंदर डिफरेंट स्पीशीज आ जाते हैं, जैसे कि लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पैराडस, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। The genus differs from other genus felis, which includes ये जो जीनस है हमारा पैंथेरा जिसके अंदर लायन, लेपर्ड और टाइग्रिस आ जाता है ना, ये जो जीनस है पैंथेरा, ये जीनस डिफर करता है फ्रॉम दैट ऑफ जीनस फेलिस। फेलिस किसका जीनस है? ये कैट्स के ग्रुप। इस फेलिस, ये जो फेलिस जीनस है ना, दिस जीनस फेलिस, इसके अंदर कैट्स इंक्लूडेड है। फेलिस जीनस के अंदर कैट्स इंक्लूडेड है। आगे जाके आपको पता चलेगा जो डॉग है वो किस जीनस के अंदर है, इसके बारे में भी आपको आगे जाके पता चलेगा। फैमिली की बात करते हैं, इधर आपको पता चल जाएगा कि क्या चक्कर है डॉग्स का और कैट्स का, कौन सी फैमिली है। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, मतलब कि फैमिली में डिफरेंट जीनस आते हैं और उन जीनस में डिफरेंट स्पीशीज आते हैं। ये चीज़ हमने जान ली जीनस और स्पीशीज के बारे में। अब जो फैमिली है इसमें डिफरेंट जीनस आते हैं जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी जिसमें आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैंथेरा जो है, अभी इन्होंने आपको थोड़ा यहाँ पर आपको पुशअप दे दिया यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, आगे वाले टॉपिक के लिए पहले से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो जीनस पैंथेरा है ये डिफर करता है दूसरे जीनस फेलिस से, मगर फिर भी कुछ कॉमन फीचर्स तो है ना। हम कहते हैं ना कैट्स और लायंस, टाइगर, लेपर्ड, कुछ फीचर्स इनके सिमिलर होते हैं, मगर होते हैं डिफरेंट जीनस के हैं। पैंथेरा के अंदर आता है लियो, लायन, लेपर्ड और टाइगर। फेलिस के अंदर कैट्स आती हैं। ये दो डिफरेंट जीनस है, मगर ये जीनस भी एक कैटेगरी के, एक फैमिली के अंदर आते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज द नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इन्वॉल्व्स रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। अब इसमें और कम पहले स्पीशीज के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज थी, अब उन स्पीशीज को एक जीनस के अंदर डाल दिया। अब जीनस के बीच में थोड़े कम सिमिलैरिटीज हुई, तो अब मगर फिर भी सिमिलैरिटीज पाएगी, इसलिए उनको फैमिली के अंदर डाल दिया गया। सो अब इधर देखो, फैमिलीज has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the both basis of both vegetative and reproductive features. Families को हम किस बेसिस पर कैरेक्टराइज करते हैं? उनके किन फीचर्स के बेसिस पर? दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर। ऑफ प्लांट स्पीशीज, अमंग प्लांट्स अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें एग्जांपल्स हमारे जो डिफरेंट जेनेरा है प्लांट्स में हमने देखे थे। सोलेनम के बारे में हमने जान लिया, ये एक जीनस है जिसके अंदर ट्यूबरोसम, मेलेंगिनेला और बहुत सारे जीनस इसके अंदर आ जाते हैं। पोटैटो और ब्रिंजल, ये दो जीनस इसके अंदर आ जाते हैं सोलेनम के अंदर। और पेट्यूना भी एक जीनस है, दतूरा भी एक जीनस है। ये प्लांट्स की जीनस है, ठीक है, ये प्लांट फैमिली को बिलोंग करते हैं, प्लांट्स की जीनस है। और ये जो जीनस है ना, ये बताओ कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? फैमिली सोलेनेसी। ये जो सोलेनेसी फैमिली है ना, इसके बारे में पूरा आपको मैं डिस्कस करूँगी। मैं थोड़ी दिनों में अपलोड करने वाली हूँ, मेरा चैप्टर भी चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उधर मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ। उस चैप्टर में मैं अभी फ्रूट्स और सीड्स की बात कर रही हूँ, प्लांट्स का चैप्टर बात चलिए, फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर है। उसमें आप देखोगे कि इस फैमिली के बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फैमिली सोलेनेसी में ये सब जीनस रहते हैं, सोलेनम, दतूरा, पेट्यूना। सोलेनम जीनस है, पेट्यूना जीनस है, दतूरा जीनस है जिसके अंदर स्पीशीज आ जाती है, और ये सब प्लांट्स की जीनस है, ठीक है, सोलेनम, पेट्यूना और दतूरा। और ये तीनों के अंदर कुछ बहुत कॉमन कैरेक्टर्स हैं, बहुत कम मगर कॉमन कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं इनके बीच में, इन जीनस के बीच में, इसलिए इन जीनस को एक फैमिली के अंदर रख दिया, दैट इज फैमिली सोलेनेसी, जिसके बारे में आप चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एंडिंग में पढ़ोगे, वैसे ही पढ़ोगे अगर आप पढ़ना चाहो तो। सोलेनेसी मैं एंडिंग में पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर को, इस चैप्टर के एंडिंग में टॉपिक आएगा सोलेनेसी फैमिली, जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अमंग एनिमल्स, तो ये तो बात कर ली हमने किसकी? प्लांट्स की। प्लांट्स के केस में दोनों फीचर्स देखते हैं, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ताकि हमने एक फैमिली के अंदर डाल सके। उसके लिए कॉमन फीचर्स कौन से देखते हैं? दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। एनिमल्स की अगर हम बात करें अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा जिसके अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड आ जाते हैं, स्पीशीज, ये सब स्पीशीज आ जाती है पुट अलॉन्ग विद जीनस फेलिस। अभी मैंने बोला था, आपको बता दिया था। पैंथेरा जो एक जीनस है उसके अंदर लायन, टाइगर और लेपर्ड आ जाते हैं, और वैसे ही फेलिस एक जीनस है जिसके अंदर ढेर सारी कैट्स आ जाती है, कैट्स की स्पीशीज आ जाती है, कैट्स की ग्रुप्स आ जाते हैं, जितनी भी डिफरेंट कैटेगरी से कैट्स की, जितने भी ग्रुप्स है कैट्स की, वो सब एक फैमिली वो सब एक जीनस फेलिस के अंदर आ जाते हैं। और ये दूसरा जीनस है पैंथेरा, और ये जो दोनों जीनस है इनके अंदर भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों जीनस को, पैंथेरा और फेलिस को, एक फैमिली के अंदर डाल दिया है, एक फैमिली के अंदर डाल दिया है जिस फैमिली का नाम है फेलिडी। फेलिडी फैमिली के अंदर पैंथेरा और फेलिस आपको मिल जाएंगी। फेलिडी फैमिली के अंदर आपको, हमने अभी तक कितनी फैमिली के बारे में पढ़ा? फेलिडी और सोलेनेसी। फेलिडी के अंदर आपको दो क्या मिल जाएंगे? जीनस, पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा लायंस की फैमिली, टाइगर, पैंथेरा के अंदर कैसी स्पीशीज आ जाती है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, और फेलिस के अंदर कैट्स, ग्रुप्स ऑफ कैट्स, स्पीशीज ऑफ कैट्स, ये सब एक फैमिली के अंदर इन्वॉल्व है, फेलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स में भी यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो इसलिए कैट्स को तो हमने देख लिया किस फैमिली के अंदर डाला है, अभी हमने देखा कैट्स को अलॉन्ग विद पैंथेरा किस फैमिली के अंदर डाला है? फेलिडी। अब क्योंकि कैट्स जो है इनकी डिफरेंस भी बहुत सारे हैं डॉग्स के कंपैरिजन में, इसलिए डॉग्स को अलग फैमिली में डाला है, दैट इज कैनिडे। तो अभी तक हमने कितनी फैमिलीज देख ली? 3 फैमिली। सोलेनेसी जो कि प्लांट्स की फैमिलीज है, प्लांट्स आ जाते हैं जिसमें जो हमारे जीनस आ जाते हैं, सोलेनम, पेट्यूना और दतूरा। फेलिडी फैमिली देखी जिसमें जो हमारे जीनस आते हैं वो है पैंथेरा और फेलिस। फिर हमने देखी कैनिडे फैमिली जिसमें हमारे डॉग्स आ जाते हैं,
फेलिडे फैमिली में कैट्स भी इन्वॉल्व है, कैनिडे फैमिली में डॉग्स भी इन्वॉल्व है। फेलिडे और कैनिडे दो डिफरेंट फैमिलीज है। फेलिडे में हमारे कैट्स, लायंस ये सब आ जाते हैं, पेंथेरा और फेलिस फैमिली जीनस आ जाती है, और कैनिडे में हमारी दो जीनस आ जाती हैं। कैनिडे में हमारे डॉग्स जीनस आ जाते हैं, और सोलिनेसी में हमारे सोलिनम, पेट्यूना, दतुरा इन सबके जीनस आ जाते हैं। तो ये 3 फैमिलीज की एग्जांपल देखी हमने इन केस ऑफ, ये यहाँ पर पूरी हमने एग्जांपल की बात की थी। फैमिली पढ़ी थी 3 फैमिली, सोलिनेसी, फेलिडे और कैनिडे, ये 3 फैमिलीज हमने पढ़ ली फैमिली में। ये 3 फैमिलीज की एग्जांपल देख ली। फैमिली क्या है? फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट जीनस एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। एंड जीनस जो है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज आ जाते हैं। अब फैमिली जो होती हैं, जो डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, उनके अंदर भी कुछ कॉमन फीचर्स, बहुत कम और कम कॉमन फीचर्स पाए जाएंगे, है ना। डिफरेंट फैमिलीज के ऊपर और कम कॉमन फीचर्स पाए जाएंगे। जैसे अभी देख लो फेलिडे और कैनिडे, इनके अंदर हमने बोला कि इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ है तो है ना, जो भी है, मगर डिफरेंसेस भी बहुत सारे, मगर कुछ हद तक सिमिलैरिटीज भी तो है फेलिडे और कैनिडे में। तो ये 2 डिफरेंट फैमिलीज भी किसी कैटेगरी में डाली जाएंगी ना। तो जो 2 डिफरेंट फैमिलीज होती है जिनके अंदर कॉमन कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उनको एक ऑर्डर के अंदर डाला जाता है। सो ऑर्डर के अंदर आ जाती है 2 डिफरेंट, 2 नहीं मतलब जितने भी 2 से ज़्यादा या फिर जितनी भी सिमिलर फैमिलीज हैं वो आ जाएंगी एक ऑर्डर के अंदर। एंड फैमिलीज के अंदर जीनस आते हैं, जीनस के अंदर स्पीशीज आती हैं, ठीक है। और सब फैमिलीज जिनकी कॉमन फीचर्स होते हैं उन्हें एक ऑर्डर के अंदर डालते हैं। सो यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपल बात है, तो सबको बताइए, तो फालतू बात एक्स्ट्रा लिख दी कि कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, कैरेक्टर्स के सिमिलैरिटीज के बेसिस पे एक ग्रुप में कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। सो ऑर्डर की अब मेन बात यहाँ पर की गई है कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इन द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज which exhibit a few similar characteristics, the similar characters are less in number। अभी और हायर कैटेगरी आ गई, ऑर्डर जो है और हायर कैटेगरी आ गई, फैमिली से भी ज़्यादा, फैमिलीज में इतनी कम सिमिलैरिटीज थी, अब ऑर्डर में और कम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऑर्डर बनेंगे, ठीक है। फैमिलीज के अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, जो कि बहुत चाहे जितने भी कम हो मगर होंगी तो सही ना, उस बेसिस पे ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरीज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज व्हिच एक्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर ऑफ कोर्स एज कंपेयर्ड एज डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड्स इन अ फैमिली। तो अब बात करते हैं अगर हम प्लांट फैमिली की। प्लांट फैमिली हमने एक देखी थी यहाँ पर, एक प्लांट फैमिली के बारे में हमने जानकारी ले ली थी ना, और अभी आगे जाके चैप्टर में लेनी भी है ना, दैट इज फैमिली सोलिनेसी। तो एक ही नहीं फैमिली है प्लांट फैमिली की, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं प्लांट्स की, हम सबको ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फैमिलीज तो कई सारी हो सकती है, प्लांट्स की भी हो, एनिमल्स की भी हो, क्योंकि बहुत वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में। तो फैमिली सोलिनेसी एक प्लांट्स की हमने देखी थी। अब दूसरी एक और फैमिली है, दैट इज, नाम जान लो, कॉन्वोल्वुल, क्या सुनेंगे, कन्वोल्यूलेसा, इस कन्वोल्वुलेसी, सोलिनेसी, दो फैमिलीज है, प्लांट फैमिलीज है, कन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी। सोलिनेसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने पहले ले ली। आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर, इनको किस ऑर्डर में, इन 2 फैमिलीज को, जो कि 2 अलग फैमिलीज है मगर इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज पाई गई हैं, इसलिए इनको एक ऑर्डर के अंदर डाल दिया है, दैट इज ऑर्डर पॉलीमोनियलिस फैमिली नहीं है, ऑर्डर है, इसके अंदर फैमिलीज आ जाती है। कन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी फैमिलीज आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियलिस फैमिली। पॉलीमोनियलिस ऑर्डर के अंदर आ जाती है 2 फैमिलीज, सोलिनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी आर 2 प्लांट फैमिलीज व्हिच आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियलिस, ठीक है। किस बेसिस पे? क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, प्लांट फैमिलीज है, फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज है, इसलिए इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इनको इस फैमिली के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है इन 2 फैमिलीज को, कन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी को पॉलीमोनियलिस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है बेस्ड ऑन सम फ्लोरल कैरेक्टर्स। वैसे अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल ऑर्डर की बात करें, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, कार्निवोरा, जिसमें फैमिलीज आ जाती है फेलिडे और कैनिडी। फेलिडे के अंदर कैट्स, लायंस, लेपर्ड्स आ जाते हैं ना, और कैनिडी के अंदर डॉग्स आ जाते हैं। तो कैट्स और डॉग्स होते तो डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंस है, मगर फिर भी कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं इनके अंदर भी, कि इनको एक ऑर्डर के अंदर डाल दिया है, दैट इज कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ऑर्डर हमने पढ़ा, एनिमल्स का ऑर्डर एक पढ़ लिया हमने, दैट इज कार्निवोरा, और प्लांट का ऑर्डर पढ़ लिया पॉलीमोनियलिस। तो हमने ऑर्डर के अंदर 2 ऑर्डर्स देख लिए एग्जाम्पल में, पॉलीमोनियलिस एंड कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर आ जाते हैं 2 फैमिलीज व्हिच आर फेलिडे एंड कैनिडी, एंड पॉलीमोनियलिस के अंदर आ जाते हैं सोलिनेसी एंड कन्वोल्वुलेसी family and सोलिनेसी family are included in this order पॉलीमोनियलिस, and carnivora is order of animal, it is animal order, and पॉलीमोनियलिस is plant order। carnivora is animal order जिसके अंदर फैमिलीज आर इंक्लूडेड विच आर फेलिडे एंड कैनिडी। ये तो एग्जांपल्स देखी हमने ऑर्डर की, और भी कितने सारे ऑर्डर्स हो, ठीक है, क्योंकि लिविंग टाइप्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, तो पता नहीं कितने कितने ऑर्डर्स होंगे आगे। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, इनके अंदर भी फर्दर सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी, कुछ ही सही मगर सिमिलैरिटीज तो पाई जाएंगी। सो द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिली। क्लास ऑर्डर से भी हायर कैटेगरी, जिसमें और कम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे सिमिलर होंगे, मगर फिर भी होंगे तो सही ना, 2 ऑर्डर्स के बीच में और कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, तब जाके वो एक क्लास के अंदर आएंगे। सो क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रिमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया। अब जो ऑर्डर प्रिमाटा है उसे मेमेलिया क्लास के अंदर डाल दिया है, जिसमें ऑर्डर कार्निवोरा भी आता है। सो ऑर्डर प्रिमाटा जो है, इसके अंदर एक तो मेमेलिया के अंदर एक तो प्रिमाटा आता है और दूसरा कार्निवोरा। ये 2 फैमिलीज, ये 2 ऑर्डर आर इंक्लूडिंग इन दिस क्लास मेमेलिया के अंदर 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं, क्लास मेमेलिया के अंदर 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं, प्रिमाटा एंड कार्निवोरा। अब प्रिमाटा की अगर हम बात करें तो प्रिमाटा के अंदर क्या आ जाता है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, एंड कार्निवोरा जो ऑर्डर है इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कैसे कैसे एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग। कार्निवोरा की इन्फॉर्मेशन पहले हमने ले ली थी। सो क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, प्रिमाटा और कार्निवोरा के अलावा क्लास मेमेलिया के अंदर बाकी ऑर्डर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो हमने क्लास में क्या एग्जाम्पल देख ली, क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल देखी एक ही क्लास की, दैट इज मेमेलिया।
मेमेलिया जो क्लास है इसके अंदर आ जाता है ऑर्डर प्रिमाटा एंड कार्निवोरा, एंड बाकी भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। प्रिमाटा जो है इसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आ जाते हैं, और कार्निवोरा जो ऑर्डर है इसके अंदर टाइगर, कैट, डॉग ये सब आ जाते हैं। एंड क्लास मेमेलिया के अंदर और भी सारे ऑर्डर्स हैं, कार्निवोरा और प्रिमाटा के अलावा क्लास मेमेलिया के अंदर और भी सारे ऑर्डर्स हैं। देन क्लास से भी हाइयर कैटेगरी आ जाती है हमारी फाइलम, जिसको डिवीजन भी कहते हैं, फाइलम या फिर डिवीजन। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, reptiles, birds along with mammals and constitute to next higher category called phylum. Or obviously all these based on the common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system. What is notochord? Notochord ना जो हमारी बैकबोन होती है ना, बर्थ से पहले जब एम्ब्रियो स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिकल स्टेज होती है, तब क्या होता है, नोटोकॉर्ड एक टिश्यू होता है, हार्ट स्केलेटल टिश्यू होता है, जो कि हमारी बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, जब हम बड़े हो जाते हैं नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है और इट इज रिप्लेस्ड विद बैकबोन, इसकी जगह बैकबोन आ जाती है, ठीक है। एंड जो डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, डॉर्सल मतलब पीछे, हॉलो मतलब खाली, एंड न्यूरल सिस्टम, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, जैसे ह्यूमंस की केस की बात कर लो, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है इट इज डॉर्सल एज वेल एज हॉलो, पीछे को है और हॉलो है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डाटा। तो फाइलम कॉर्डाटा की बात करेंगे हम इसके अंदर। कॉर्डाटा इन केस ऑफ एनिमल्स कॉर्डाटा एक फाइलम है इन केस ऑफ एनिमल्स, जिनके अंदर ढेर सारे, ये जो फाइलम है इसके अंदर क्लास, फिर फर्दर ऑर्डर, फिर फर्दर जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब इंक्लूडेड, मतलब सीधा बात कॉर्डाटा इंक्लूड्स ऑल दिस क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स। मैमल्स क्या है, एक क्लास है, मैमल्स के साथ साथ ये सब चीज़ें, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेज सब क्लासेस में इन्वॉल्व है, जो कि एक एनिमल फाइलम के अंदर आ जाते हैं, फाइलम कॉर्डाटा में, ठीक है। सो इट इज नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड एज फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इन सब के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, फिशेज के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर आप क्या फाइंड करोगे कि इनके अंदर डॉर्सल न्यूरल, हॉलो न्यूरल सिस्टम और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इस बेसिस पर इन सबको, इस दो फीचर्स के बेसिस पर इन सबको एक फाइलम के अंदर डाल दिया है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स, तो हमने एनिमल फाइलम की बात की, दैट वाज कॉर्डाटा। एंड अब प्लांट्स की बात करें तो क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड सुनने में आ रहे होंगे, फाइलम, डिवीजन, फाइलम, डिवीजन, फाइलम, डिवीजन। फाइलम इज फॉर एनिमल्स जैसे कि फाइलम कॉर्डाटा, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, ठीक है। फाइलम इज फॉर एनिमल्स जैसे फाइलम कॉर्डाटा, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, फाइलम कॉर्डाटा, डिवीजन प्लांट्स, फाइलम एनिमल्स, डिवीजन प्लांट्स। तो ये होगी फाइलम की बात, जिसमें हमने फाइलम कॉर्डाटा की एग्जांपल देख ली फाइलम में। अब आता है सबसे बड़ी कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी, जिसमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज आ जाती है, दो ही एग्जांपल्स आ जाती है, बोल सकती हूँ। दैट इज किंगडम। किंगडम कम्स हियर। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। किंगडम की बात करूँ तो इसमें दो ही हम देखेंगे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे। इसमें तो क्या ही समझाना, ये तो आपको खुद समझ आ जाएगा। इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम जो है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम इज हाईएस्ट कैटेगरी। और इसमें दो किंगडम्स आ जाते हैं, कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एंड किंगडम प्लांटे फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटे के यहाँ से जाना जाता है। एनिमल्स के लिए जो किंगडम है दैट वाज कॉल्ड किंगडम प्लांट एनिमेलिया, एंड कंप्राइजेस ऑफ ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स। हैंसफोर्थ मतलब कि किंगडम के अंदर फाइलम और डिवीजन आ जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिफरेंट फाइलम्स आ जाते हैं। किंगडम प्लांट की अगर किंगडम प्लांटे की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट डिवीजन आ जाती है फॉर प्लांट्स, जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनके अंदर उन सबको, फाइलम को, उन सब क्लास को, उन सब ऑर्डर को, उन सब ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया जाएगा, किंगडम फाइलम के अंदर, और सब एनिमल्स को उन सब डिवीजन्स को एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया जाएगा, उन सब फाइलम को एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया जाएगा, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। एंड सब हमारे जो डिवीजन है जितने भी, उनको एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया जाएगा, किंगडम प्लांटे। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे। एनिमेलिया के अंदर सारे हमारे फाइलम आ जाएंगे, एंड किंगडम प्लांटे के अंदर सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे, डिवीजन्स, जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवीजन्स फॉर प्लांट्स। Henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom, species से लेकर जितने भी kingdom तक आई, होप आपको सारी taxonomic categories की बात क्लियर होगी species to kingdom shown in ascending order starting with species in this figure you can see। यहाँ पर ascending order में हमें taxonomic categories बताई गई है from species to kingdom। These are broad categories. However, taxonomists have also developed sub categories भी है, मगर वो हमने नहीं पढ़नी अभी। In this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various tags, ताकि और convenient हो जाए, सब categories में है इसके अंदर। Look at the hierarchy in figure 1.1. You can see the hierarchical arrangement in ascending order of these taxonomic categories, जैसे कि species, genus, family, order, class, phylum, division, kingdom. So कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनको ग्रुपिंग की गई है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। लोअर जो सबसे लोअर कैटेगरी है, एक चीज़ आपको तो समझ आ गई होगी, जो सबसे लोअर कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होगा उसमें सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं, नीचे से शुरू हुए, लोअर कैटेगरी से शुरू हुए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर सबसे हाईएस्ट पे जाके बिल्कुल कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब फिर भी थे, इसलिए एक कॉमन किंगडम के अंदर डाला गया, तो किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम प्लांटे। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, और यहाँ पे आपको कुछ टेबल बना के दिया गया है ऑर्गेनिजम्स का, उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ। जैसे कि मैन की बात करें, हमारा कॉमन नेम जो है वो मैन है, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम है हमारा होमो सैपियंस। अब यहाँ से सामने जीनस और फैमिली तो पता चल, जीनस और स्पीशीज तो यहीं से पता चल जाएगी, होमो, जीनस, सैपियंस, स्पीशीज आगे सैपियंस, जीनस आ गया होमो, फैमिली आ गई होमिनिडी है, एंड ऑर्डर आ गया प्रिमाटा, क्लास आ गई मेमेलिया, फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम हमारा क्या है, फाइलम वो आ गया हमारा कॉर्डेटा। फिर आ गया हाउस फ्लाई की बात करें तो म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का इज जीनस, डोमेस्टिका स्पीशीज, फैमिली इज म्यूस्काडी। एंड देखिए फैमिली में एक चीज़ नोटिस करना, ए एंड में ये सब आएंगे, ठीक है। और फैमिली जो है, ऑर्डर जो है हाउस फ्लाई की ऑर्डर जो है दैट इज डिप्टेरिया, क्लासेस इंसेक्टा। फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम की बात करें तो अर्थोपोडा, ये बहुत बड़ा फाइलम है। मैंगो, मैंगीफेरा, इंडिका, जीनस स्पीशी इज इंडिका, जीनस इज मैंगीफेरा, फैमिलीज एंड आर्केडियसी, एंड ऑर्डर इज सैपियंडेल्स, एंड क्लासेस डायकोटिलीडोने, एंड द डिवीजन इज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिवीजन है, एंजियोस्पर्म डिवीजन है, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो मैंगो,
फ्लावरिंग प्लांट्स भी तो लगते हैं। वीट की बात करें तो इट इज इसका बायोलॉजिकल नेम इज ट्राइटिकम एस्टिवम एंड इसकी स्पीशी इज एस्टिवम, जीनस इज ट्राइटिकम, फैमिली इज पोएसिए, ऑर्डर इज पोएल्स एंड क्लास इज मोनोकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन मतलब कि एक सिंगल कॉटिलिडन वाला हमारा वीट होता है, मैंगो जो होता है उसके 2 कॉटिलिडन होते हैं। ये बात आपको आगे के चलोगे ना और अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आपको बात नहीं पता है। और ये दोनों एंजियोस्पर्मी क्लास डिवीजन के होते हैं, दोनों के दोनों एंजियोस्पर्मी डिवीजन के होते हैं और ये दोनों के दोनों हमारे किंगडम प्लांटे के हैं। ऑब्वियसली किंगडम प्लांटे को बिलोंग करते हैं। किंगडम की कैटेगरी तो यहाँ पे दी नहीं, देने की जरूरत भी नहीं, वो हम सबको पता है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमल में हम खुद बता सकते हैं कौन आता है कौन नहीं आता, मतलब इनको तो बता सकते हैं ना मैंगो और वीट को। तो मैंगो की बात करें तो डाइकॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन वाला होता है मैंगो, एंड वीट सिंगल कॉटिलिडन वाला होता है, मगर दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर लगते हैं, एंजियोस्पर्म के ऊपर लगते हैं, इसलिए दोनों ही कौन सी डिवीजन को बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म में। एंड अर्थोपोडा में हमारी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अर्थोपोडा में जो हमारे लार्ज जो सबसे ज़्यादा अर्थोपोडा में जो हमारे क्लास आता है ना वो इंसेक्टा का होता है। तो इंसेक्टा बिलोंग्स टू अर्थोपोडा क्लास। सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थोपोडा क्लास ऑफ अर्थोपोडा, मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं ना अर्थोपोडा के वो क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट अर्थोपोडा को बिलोंग करते हैं, मतलब कि अर्थोपोडा में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स ही आते हैं। कॉर्डेटा में हमारा जाता है और क्लास हमारी मेमेलिया है। मैमल्स में और सारे हमारे अलावा और भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। मैमल्स में एक ऑर्डर आ जाता है प्रिमाटा, जिसको हम भी बिलोंग करते हैं। प्रिमाटा जो है इसमें ढेर सारी फैमिलीज आ जाती हैं, जिसमें एक फैमिली होमिनिडी है जिस फैमिली को हम भी बिलोंग करते हैं। एंड ये जो फैमिली है होमिनिडी जो कि प्रिमाटा को जीनस ऑर्डर को बिलोंग करती है, ये जो होमिनिडी फैमिली है इसके अंदर बहुत सारे जीनस भी आ जाते हैं इस फैमिली के अंदर, जिसमें से एक जीनस हमारा जीनस है होमो, जो कि हम ह्यूमन जिस जीनस को बिलोंग करते हैं दैट इज होमो, जो कि प्रिमाटा के अंदर इन्वॉल्व है। होमिनिडी फैमिली के अंदर है, होमिनिडी प्रिमाटा के अंदर आ जाती है, प्रिमाटा मेमेलिया के अंदर आ जाता है, मेमेलिया कॉर्डेटा डिवीजन के अंदर आ जाता है, फाइलम के अंदर आ जाता है। फाइलम कॉर्डेटा है ये किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है, ह्यूमंस किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो इजी होगा, बहुत इजी होगा। ये तो छुट्टियों खाती है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। मेन टॉपिक इस चैप्टर में कैटेगरीज का था, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का था, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।